क्या क्या मेहनतें की हैं, फैक्ट्रियों में काम किया है, भीख तक मांग ली बच्चों के लिए, अभी मत ली है। मीडिया में नहीं आना चाहती थी, मेरे अब्बू का नाम है। कभी किसी ने राशन दे दिया नहीं दिया, मोहल्ले में सबको पता है। अगर ना हो कभी किसी से 100-200 उधार भी ले लें, कभी ऐसा भी होता है, ऐसे ही सो जाते हैं बच्चे। किससे गिला होना है भाई, किस्मत है हमारी। हम कभी वो थे जो घर से नहीं कभी निकले थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल 51 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान यासिर वसीम। नाज़रीन, पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे ख़ानदान हैं जिनके बच्चे अपनी आँखों से अपने ख्वाबों को मरता हुआ देख रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही ख़ानदान से मिलवा रहे हैं जिनकी वालिदा जो हैं अपने 4 बच्चों को किस तरीके से पाल रही हैं। उसके बाद उनके जो खावंद हैं वो उन्हें क्यों छोड़कर दूसरी शादी करने पर मजबूर हुए। आज हम आपको मिलवाते हैं इस ख़ानदान से, इनसे पूछते हैं कि ये अपनी जो इस घर का ख़र्चा अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे, या इनकी जो ज़िंदगी है वो कैसे चल रही है। तो जी आप बताइएगा कि आपका ये जो ख़ानदान है आप कैसे इसको लेकर चल रही हैं। 2 घरों में काम करती हूँ, पहले 3-4 घरों में करती थी, अब 2 घरों में करती हूँ। लॉकडाउन की वजह से ना काम छूट गए हैं। तो ये जिस इलाके में आप रहते हैं यहाँ पर तो कोई काम नहीं मिलता होगा, तो आप कहाँ जाते हैं। स्टॉप पे जाती हूँ, डबल सड़कों पे चलना पड़ता है, चल के जाती हूँ आती हूँ। तो ये तो कोई काफ़ी 3-4-5 किलोमीटर का फासला है, तो आप पैदल चल के आती जाती हैं। क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। इससे भी मैं जो आगे वाला चल के जाती हूँ ना रास्ता, वो इससे भी ज़्यादा है, जाना पड़ता है, बच्चों के लिए करना पड़ता है, क्या करें। अच्छा, तो अब ये जो आप जिस घर में रह रहे हैं, इस घर का ये आपका अपना घर है? किराए पे रहते हैं। इसका कितना किराया देते हैं? इसका 5000 किराया देती हूँ, बिल लैदा, गैस गूस नहीं है। अच्छा, ये जो आपके बेटे हैं, ये अब माशाल्लाह आपका एक बेटा है, 3 बेटियां हैं, तो ये पढ़ते भी हैं? नहीं, इतनी तफीक नहीं है मुझमें। इनको सिर्फ खाना खिला दूँ 2 टाइम का, इतना ही बस। पता नहीं कैसे अल्लाह ताला ने हिम्मत दी हुई है। मैं ख़ुद भी बीमार हूँ, मुझे सीने पे गिल्टियाँ हैं, टेस्ट नहीं करवा सकती उसके। बच्चे को वो मोटरसाइकिल वाली दुकान पे लगाया हुआ है, काम सीखता है, अभी उससे वो कुछ नहीं कर सकता, छोटा है बच्चा। ये बच्चियाँ सपारा सिर्फ पढ़ने जाती हैं, पढ़ाई नहीं करवा सकती, इतनी तफीक नहीं है मुझ में। तो खामन नहीं आपकी हेल्प करते कि आपके माशाल्लाह 4 बच्चे हैं? बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था, फिर छोड़ा था उन्होंने, तो शादी कर ली आगे। नहीं, शादी कोई घर में वजह बनी ऐसी कि उन्होंने शादी कर ली, या क्या ऐसा मसला बना है? नहीं, खुद ही पसंद से की है शादी, बाहर बच्चा नहीं, कुछ नहीं बनी थी, बस लड़ाई झगड़ा यही हुआ था। तो वो कहते थे कि साथ रखेंगे, हमने नहीं रखा, साथ नहीं रहने। काम भी इतना नहीं है, वसीला खुद पैसे भी नहीं देते थे, उसे ही खिलाते थे। तो फिर हमने कहा कि जब करना ही खुद है, मैंने खुद बच्चों का करना है, यहाँ तक कि पता नहीं क्या क्या मेहनतें की हैं, फैक्ट्रियों में काम किया है, भीख तक मांग ली बच्चों के लिए, अभी मत ली है। अच्छा, ये जो आपका बच्चे हैं आपके, आप जब बाहर जाती हैं तो दूसरे बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, तो आपका दिल करता है कि मेरे बच्चे भी स्कूल जाएं? ज़ाहिर है दिल करता है। माशाल्लाह ये मेरी बच्ची 5 साल की हो गई है, वो वाली बच्ची 7 साल की है। अब बच्ची एक माशाल्लाह शादी के लायक है, इतनी गुंजाइश नहीं है। मुझे खुद जहेज नहीं मिला था, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी बेटी की अच्छी शादी करूँ। बच्चा अभी मुस्तकबिल ख़राब है, माशाल्लाह 12 साल का है, मुस्तकबिल ख़राब है बच्चे का भी, कुछ नहीं कर सकते इनके लिए सिवाय खाने के। तो बच्चे स्कूल एक दिन भी नहीं गए शुरू में जब इनके वालिद साथ रहते थे? नहीं, वो भी इतनी तफीक का मालिक नहीं है, सिर्फ लड़ाई झगड़े वाला ही है, इतनी तफीक का मालिक वो भी नहीं है। उसने भी सिर्फ एक बच्चे पैदा करने की बस वही रखा है, बच्चों का मुस्तकबिल कुछ भी नहीं कर सकता। वो भी ना, ये भी नहीं पढ़ सकी बच्ची, ना वो दूसरा पढ़ सका। अभी उसे तो 2 साल हुए हमसे ज़्यादा हुए,
बच्चों को वो भी नहीं, उसके पता नहीं दिल नहीं है, तवज्जो नहीं, उसने भी कुछ नहीं किया बच्चों के लिए। मुझे खुद मेरे अम्मी अब्बू फौत हो गए, मैं अब्बू फौत हुए तो मैं बाहर मेहनत करना शुरू हुई। 12 साल हो गए अब्बू को फौत हो गए। पहले अब्बू चलाते थे, बहुत ज़्यादा करते थे। भाई एक है, वो भी किराए पे रहता है, वो नहीं, भाई भी नहीं कर सकता, छोटा है मुझसे। आपका क्या नाम है? पाकीज़ा। पाकीज़ा। पाकीज़ा स्कूल जाती है? नहीं। तो जाना है पाकीज़ा ने स्कूल? नहीं, क्यों नहीं जाना? टीचर मारती है। टीचरें मारती हैं। टीचर मारती है। अच्छा, तो कहाँ स्कूल जाती हो या ट्यूशन जाती हो? ट्यूशन। अच्छा, तो क्या पढ़ा है, क्या पढ़ती हैं आप? अब भी नहीं जा रही, पहले जाती थी। पहले जाती थी, अभी नहीं जाती। अच्छा, तो आपकी जो क्लास फेलो हैं उनको आपको मिलने का दिल करता है? हाँ। अच्छा, तो आप उनके साथ खेलती थी वहाँ जाके? हाँ, खेलती थी। अच्छा, तो ये बताएं, अब जिस तरह करके आपका माशाल्लाह से ये ख़ानदान है, तो आप इसको किस तरह, ये सारे घर का ख़र्चा है, फिर इनके खर्चात हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं। मुश्किल है भाई करना, बहुत मुश्किल है। मीडिया में नहीं आना चाहती थी, मेरे अब्बू का नाम है, मेरे अब्बू सरकारी मुलाजम थे, बहुत अच्छी उनकी जॉब थी। हम खुद पढ़ते थे, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे, बहुत नाम था, लेकिन मजबूरी नहीं कर सकती, इसलिए आई हूँ। तो जहाँ पर आप काम करने जाती हैं वहाँ पर वो लोग मुखय्यर इतने नहीं हैं कि वो आपकी मदद कर सकें कि आप बच्चों को कम अज़ कम जो तालीम है वो दे सकें? नहीं करते हैं, नहीं करते। उन्होंने ज़रिया बताया, वो भी यही कहते हैं कभी उधर जाओ, लोग इतना कुछ करते हैं, तुम भी करो, बच्चों के लिए करो, जितने जो कि हम हैं हम तुम्हारी हेल्प करते हैं। मैं नहीं कहती, उनसे भी बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहती हूँ, कैसे कहूँ, वो मेहनत के पैसे देते हैं, जितनी तो फ़िक्र नहीं है, खुद उन्होंने दे देने हैं। किराया जो है वो उनमें से निकाल लेती हूँ। खर्चे जो हैं बस कभी किसी ने राशन दे दिया नहीं दिया, मोहल्ले में सबको पता है, अगर ना हो कभी किसी से 100-200 उधार भी ले लें। कभी ऐसा भी होता है, ऐसे ही सो जाते हैं बच्चे, खाना जो मिलता है वो खा के, मिले ना से कभी पकाते हैं कभी नहीं पकाते। नहीं, तो अब ये आप जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपको कोई गिला है किसी से इस ज़िंदगी के लिए? किससे गिला होना है भाई, किस्मत है हमारी। हम कभी वो थे जो घर से भी नहीं कभी निकले थे, आज किस्मत है हमारी, किससे गिला करना है, किसी से नहीं कर सकते। बस ये करना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जो है ना, कल को वो ना ऐसा मुस्तकबिल जिए, क्योंकि हम नहीं पढ़ते थे तो अम्मी फौत हो गई, अब्बू इतनी पता तवज्जो होती है बच्चों के पीछे, अब्बू तवज्जो नहीं कर सके, पैसा था, घर था, घर बेच दिया बाद में भाई ने, भाई भी बस तो बेच बुझ के खा लिया उसने। तो अब इसलिए चाहती हूँ कि बच्चे पढ़ जाएं, बच्ची की शादी करनी है, अभी इसकी तो पढ़ने की उम्र नहीं है, तो अच्छी तरह बस इनके लिए कर सकूँ, मेहरबानी है कि हेल्प के लिए हेल्प कर देंगे, जो सुने भाई जो भी हेल्प कर दें कि मेरे बच्चे मेरी तरह ना कल को हों। अच्छा, आपका क्या नाम है? निशा। निशा, आप स्कूल गई हैं कभी? जाती थी पहले, अब नहीं जाती। अच्छा, अब दिल करता है जाने का दोबारा? हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? रज़ा हैदर। अच्छा, रज़ा, आप अब कोई काम शाम करते हैं घर में, कोई हाथ बटाने के लिए? कोशिश तो करता हूँ मगर नहीं होता। क्यों नहीं होता? आप कहाँ पे काम करने जाते हैं? डबल सड़कों पे। अच्छा, डबल सड़कों पे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक माँ अपने 4 बच्चों के एक भरपूर ख़ानदान को किस तरीके से मुश्किलात के साथ लेकर चल रही है। एक उनकी बेटी माशाल्लाह से शादी के लायक है, उसके लिए वो ये चाहती हैं कि किसी तरीके
उसका जहेज़ बन जाए। अगर उन्हें ज़िंदगी में जहेज़ नहीं मिला तो उसे मिल जाए। बाकी आपने देखा है कि ये हमारे पास पाकीज़ा है, पाकीज़ा स्कूल जाने के बिल्कुल काबिल है। हम ये चाहते हैं कि पाकीज़ा स्कूल जाए, अपनी दोस्तों से मिले। इसी तरीके से जो निसा है, निसा भी स्कूल जाए, पढ़े और आगे बढ़े। रज़ा जो है वो भी काम की बजाय अगर वो पढ़े पहले तो वो उसके लिए बेहतर है। आप नाज़रीन से क्या रिक्वेस्ट करना चाहती हैं, क्या दरख्वास्त करना चाहती हैं जो देख रहे हैं कि वो आपकी क्या हेल्प करें? मेरी हेल्प करते, मैं इतने जोगी हो जाऊँ, बच्चों को पढ़ाऊँ, अपना घर लेना चाहती हूँ बच्चों के लिए। मेरा एक बच्चा है, कल को वो ना रुले, बच्चियाँ इनको पढ़ा दूँ, बच्चे की शादी करनी है। मेहरबानी है कि हेल्प करते हैं, बेटी समझें, बहन समझें, माँ समझें, समझ के हेल्प कर दें। मेहरबानी है, जो भाई जो बेटे जो भी सुनते होंगे हेल्प कर दें, मेहरबानी है। नहीं तो अगर ये वीडियो आपके खामन अगर देख लें जो पहले थे तो देख लें, हमें कोई टेंशन नहीं है। देख लें, जब उन्होंने खुद कुछ भी नहीं किया, बच्चों के लिए सोचते तक नहीं है। कभी सुनते हैं कि अपनी अम्मी और भाई रहते हैं, उनके घर आए हैं, तो बच्चे सुनते हैं ना, कभी सुने तो भाग के जाते हैं, चाहे वो कल हो के चले गए हों तो भाग के जाते हैं। जब उनको ये परवाह नहीं है कि बच्चों के खाने का कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, उसे पता है कि ये करती है, जान मार के करती है। अगर हिम्मत है नहीं है, कभी कभी रोते रोते निकलती हूँ घर से, हिम्मत नहीं है करने की। काश हमारे अब्बू ने आदत डाली होती घर से निकलने की। कभी कभी बहुत ज़्यादा दुख होता है। दुनिया अच्छी भी है, नहीं भी अच्छी है, लेकिन बच्चे दिखते हैं। जी नाज़रीन, रज़ा से बात करते हैं। रज़ा, अब आप पढ़ना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं? अगर आपकी कोई वहाँ से वो कोई बंदा कोई भी शख्स जो है वो आपकी हेल्प करना चाहे तो वो आपको काम दिलवाए या आपको तालीम दिलवाए? घर के हालात देख के तो काम दिलवा दे तो अच्छा है। अच्छा, आप देखते हैं लड़के जो बाइक्स पे इधर उधर घूम रहे होते हैं, तो आपका भी दिल करता है जिस तरह आज़ादी पे लोग घूम रहे थे कि आप भी? मन करता है कि मैं भी बाइक पे घूमूं, बाइक पे घूमें, पाकिस्तान की आज़ादी मनाएं। जी मेरा भी दिल करता है, मगर क्या करूं, इतने हमारे में हिम्मत नहीं है। अम्मी काम पे जाती है और मैं भी काम पे लगा हुआ हूँ। मेरा भी काम करता है तो दिल करता है कि मैं भी काम करूं, और घर में कुछ आए तो अम्मी का भी हौसला बढ़े कुछ, मगर इतनी हिम्मत नहीं है। जी नाज़रीन, आपने देखा है कि रज़ा एक नौजवान है माशाल्लाह से, वो भी कोशिश कर रहा है कि अपनी माँ का हाथ बटाए, लेकिन क्या है कि घर के हालात ऐसे हैं कि वो कुछ कर नहीं पा रहे। तो ये ऐसी माएँ हैं जो अपने इन बेटियों, इन बच्चों को पालने के लिए जब इनके वालिद छोड़ जाते हैं तो ये कैसे कैसे जतन काटती हैं, 10-10 किलोमीटर रोज़ाना पैदल चलती हैं और उसके बाद अपने बच्चों के लिए राशन लेकर यहाँ घर आती हैं। नाज़रीन, इस तरह की बहुत सारे ऐसे ख़ानदान हैं, लेकिन ये एक ऐसा ख़ानदान है जिसकी आपको मदद करनी आपका हक़ बनता है। आप इनकी मदद करें ताकि ये अपनी बच्ची की शादी कर सकें, अपने बच्चों को पढ़ा सकें और अपने घर का जो है ख़र्चा वो अच्छे तरीके से चला सकें। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए 51 चैनल।